कोरोना के बाद अब वडोदरा एक और बड़े संकट से जूझ रहा है। नाम है ब्लैक फंगस, जिसे गहलोत सरकार ने महामारी के तौर पर अधिसूचित किया है। राज्य में इसके 400 से ज्यादा मरीज हैं। इसका इलाज महंगा और दवाई की देश में भारी किल्लत है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के बाद अब दूसरी महामारी। वडोदरा में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। ब्लैक फंगस के केसेस पूरे देश में आ रहे हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में भी। कोरोना से जूझते राजस्थान पर अब दूसरी महामारी का साया मंडरा रहा है और इस बड़े खतरे को भांपते हुए गहलोत सरकार ने राजस्थान में इसे महामारी के रूप में अधिसूचित किया है। हालांकि अभी सीधे तौर पर ब्लैक फंगस कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर ही सामने आ रहा है। वो म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं और खतरनाक तरीके से ये व्यक्ति को जो कोविड इन्फेक्टेड होता है उसको प्रभावित कर रहे हैं। मृत्यु का परसेंटेज भी 50% के करीब है, जो बहुत चिंताजनक बात है। आपको बता दें कि राजस्थान में ब्लैक फंगस के 400 से भी ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। एसएमएस अस्पताल ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया है। तो जयपुर में ही ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है। जोधपुर, सीकर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर और कोटा में भी ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहां इसे महामारी घोषित की गई है। दरअसल ये तेज गति से फैलने वाली बीमारी है और इसका इलाज काफी महंगा है। चिंता की बात यह भी है कि इस बीमारी को नियंत्रित करने वाले इंजेक्शन की देश भर में भारी किल्लत है। अंदर जो एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की जरूरत होती है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी भारत सरकार ने इस औषधि को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है और वही राज्यों को बंटवारा कर रही है। राजस्थान को उन्होंने 700 वाइल दिए हैं। अब 700 वाइल तो 10-12 मरीजों में ही काम आ जाएंगे। तो मैंने भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से चिट्ठी लिखी। हमने कहा कम से कम हमको 50,000 वाइल आप दीजिए। ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकोरमाइटिसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को ही होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हों। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कई जगह ज्यादा स्टेरॉइड देने से या ज्यादा समय आईसीयू में मरीज रहता है, जो डायबिटिक होता है उसकी डायबिटीज और बढ़ जाती है, या जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। हालांकि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैल सकता, लेकिन इससे 54% तक मरीजों की मौत हो सकती है। राजस्थान सरकार ने इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और ग्लोबल टेंडर के जरिए इसके लिए जरूरी दवाई और इंजेक्शन की आपूर्ति की कोशिश हो रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। राज्य में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के उपयोग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस और राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय कोर ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कोर ग्रुप की बैठक के दौरान बताया कि सीएम के निर्देश के मुताबिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का उपयोग करने के लिए एसओपी को पालन करना जरूरी होगा। सीएम ने निर्देश दिए थे कि कॉन्सेंट्रेटर के इस्तेमाल के दौरान संभावित संक्रमण से बचने की जरूरत है। एसओपी के मुताबिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के फिल्टर बॉटल में डिस्टिल वाटर का ही उपयोग किया जाना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि निर्धारित मानकों के मुताबिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं होने से ब्लैक फंगस जैसे संभावित संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है।